हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल फिल्मी फसाने विद प्रिंस। आज का ये वीडियो काफ़ी एंगेजिंग, काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड सिनेमा की। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हर घर घर में सिनेमा पहुंच चुका है। जिनके पास भी स्मार्टफोन्स हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, वो भी अपने फोन्स पर रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब लोग कैमरे के सामने आने से कतराते थे। उनके दिमाग में यह परसेप्शन बना हुआ था कि कैमरे के सामने आने से उम्र कम होती है, इसीलिए वो लोग डरते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों सिनेमा की शुरुआत हुई, आखिर वो क्या जिज्ञासा थी जिसने इंसान को फिल्में बनाना सिखा दिया और फोटोग्राफी सिखा दी। तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। दरअसल सिनेमा की शुरुआत बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हुई थी। सबसे पहले लोगों के माइंड में एक सवाल आया, क्या टाइम को रोका जा सकता है, क्या मूवमेंट्स को कैप्चर किया जा सकता है। और जब इंसान ने इस सवाल को बहुत ही गंभीरता से सोचना और समझना शुरू किया, वहीं से वर्ल्ड सिनेमा के बीज पड़ना शुरू हो गए थे। मूवमेंट्स को कैप्चर करने की बात पर कुछ वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब ह्यूमन आई किसी भी चीज को, किसी भी चित्र को एक बार देखती है, तो उसको देखने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स तक वो उसको याद रखती है। और इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया परसिस्टेंस ऑफ विजन का, जिसका सीधा सा सिद्धांत ये था कि अगर किसी भी इमेज को बहुत ही फास्ट सीक्वेंस में रोटेट किया जाए तो ह्यूमन आई उसको मूवमेंट समझ लेती है, जबकि वो मूवमेंट नहीं होता है, वो इल्यूजन ऑफ मूवमेंट होता है। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए और सिद्ध करने के लिए आगे चलते कुछ टूल्स का इन्वेंशन भी हुआ था। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है थॉमाट्रोप का, जिसको 1822 में जॉन एटन पेरिस ने बनाया था। ये एक छोटा सा सर्कुलर डिस्क होता था जिसमें दो चित्रों का प्रयोग करके इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स को दिखाया गया था। इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया, उसमें दो चित्रों को लगाया, एक तरफ एक पिंजरा और दूसरी तरफ एक चिड़िया। अब जब भी उस सर्कुलर डिस्क को बहुत तेजी से घुमाया जाता था, तब उसमें देखने वाले को ऐसा लगता था कि वो चिड़िया उस पिंजरे के अंदर कैद है, जबकि ऐसा होता नहीं था। इसी कड़ी में जो अगला टूल बना था उसका नाम था फेनेक्स्टोस्कोप, जिसको जोसेफ प्लेटो ने 1832 में बनाया था। ये थॉमाट्रोप से थोड़ा डेवलप्ड टूल था। थॉमाट्रोप में एक समस्या थी कि उसमें आप बस दो चित्रों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फेनेक्स्टोस्कोप में आप दो से अधिक चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहली बार जोसेफ प्लेटो ने जब इसको किया तो उन्होंने उसमें 5 चित्रों का प्रयोग किया, जिसमें एक इंसान सीधा खड़ा हुआ था, दूसरा चित्र थोड़ा झुका हुआ, तीसरा और झुका हुआ, चौथे में इंसान जंप कर रहा है और पांचवें में फिर सीधा खड़ा हुआ है। जब इसको लगातार बहुत तेजी से गोल गोल घुमाया गया तो देखने वाले को ऐसा लगता था कि जो इंसान उस चित्र में बना हुआ है वो लगातार जंप कर रहा है, जबकि ये भी इल्यूजन ऑफ मूवमेंट था, वो इंसान जंप नहीं कर रहा था। इसी कड़ी में अगला जो टूल बना था वो ज़ोट्रॉप था, इसको विलियम जॉर्ज हॉर्नर ने बनाया था। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी, इससे पहले जो दो टूल बने हुए थे थॉमाट्रोप और फेनेक्स्टोस्कोप, उनमें सिर्फ एक बार में एक ही इंसान देख सकता था। लेकिन ज़ोट्रॉप में सबसे बड़ी जो सहूलियत हुई थी, इसमें कई सारे इंसान एक बार में उस इल्यूजन ऑफ मूवमेंट को देख सकते थे। 1834 तक आते आते इंसान ये समझ चुका था कि इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल इंसान के सामने ये था कि क्या इंसान की जीती जागती तस्वीरों को कैप्चर किया जा सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि आज के समय में फोटो क्लिक करना बहुत आसान है। आप अपने फोन कैमरे से या सिंपल कैमरे से बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स में ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन 1839 में उस समय फ्रेंच के लुइस डेग्योर ने डेग्योटाइप नाम का पहला यंत्र बनाया था, जिसने दुनिया को लाइव फोटोग्राफी से रूबरू कराया था। लेकिन उसका प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता था। अगर किसी भी व्यक्ति को फोटो क्लिक करानी है तो उसको उस यंत्र के सामने 10 से 12 मिनट तक स्टिल पोज में बैठना पड़ता था। दरअसल उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक तांबे की प्लेट पर सिल्वर की परत चढ़ाई जाती थी और उसको इतना साफ किया जाता था कि वो शीशे की तरह चमकने लगे। फिर उसके बाद उसको लाइट सेंसिटिव बनाने के लिए आयोडीन की भाप के सामने रखा जाता था, जिससे उस पर सिल्वर आयोडाइड बन जाता था। और फिर उसको उस समय के कैमरा
जो एक कैमरा नुमा बॉक्स होता था जिसको कैमरा ऑब्सक्यूरा बोलते थे, उसके अंदर रखा जाता था। उस प्लेट को उसके अंदर रखने से लाइट की हेल्प से उस पर धीरे धीरे एक छवि बन जाती थी, लेकिन आप उसकी कॉपी नहीं बना सकते थे। वो सिर्फ एक ही इमेज होती थी जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। उस तस्वीर को क्लियर करने के लिए उसको पारे की भाप के सामने रखा जाता था, जिसको मरकरी बोलते हैं। पारे की भाप के सामने रखने से वो धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट हो जाती थी, और फिर उसको परमानेंट करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको नमक या सोडियम थायोसल्फेट के घोल से धोया जाता था, जिससे वो तस्वीर स्पष्ट हो जाती थी। और 10 से 15 मिनट का टाइम लेने के बाद इंसान एक फोटो को क्लिक करने में सफल हो पाता था। डेगेरोटाइप बनने के बाद इंसान फोटो क्लिक तो कर सकता था, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंसान किसी भी फोटो की कॉपी नहीं बना सकता था। इसी सिलसिले में 1841 में विलियम हेनरी फॉक्स ने कैलोटाइप नाम का एक यंत्र बनाया। इस यंत्र में उन्होंने केमिकली ट्रीटेड और वेस्ट पेपर को एज ए नेगेटिव यूज करना शुरू किया। नेगेटिव यूज करने के बाद उसमें आसानी ये होती थी कि आप किसी भी फोटो को क्लिक करने के बाद उसकी कॉपीज भी बनाने में सक्षम होते थे। 1841 और 42 तक आते आते इंसान स्टिल इमेजेस को कैप्चर करना सीख चुका था, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मूविंग इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता है। काफी सुधार हुए, काफी लोग आए, लेकिन आखिरकार 1891 में वो दिन आया जब थॉमस एडिसन और उनके असिस्टेंट विलियम कैनेडी डिक्सन ने मिलकर 2 यंत्र बनाए, किनेटोग्राफ और किनेटोस्कोप। किनेटोग्राफ की मदद से वो लोग मूविंग इमेजेस को कैप्चर करने में सफल हुए और किनेटोस्कोप की मदद से उसको देखने में सफल हुए। 1891-92 तक आते आते इंसान सिनेमा के काफी नजदीक आ चुका था, लेकिन अभी भी प्रॉपर सिनेमा की शुरुआत नहीं हुई थी। इसके ठीक 4 साल बाद 1895 में फ्रांस में लुमियर ब्रदर्स आते हैं। अगस्ते लुमियर और लुई लुमियर, इन 2 भाइयों ने मिलकर एक ऐसा इन्वेंशन किया, सिनेमेटोग्राफ नाम का। ये एक ही यंत्र होता था और इसी की सहायता से मूविंग इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता था, फिल्म को डेवलप किया जा सकता था और उसको प्रोजेक्ट भी किया जा सकता था। सो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि 1895 में वो दिन आया जब पहली बार दुनिया सिनेमा से रूबरू हुई थी। इन 2 भाइयों ने मिलकर बहुत सारी फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, जिसमें अराइवल ऑफ ट्रेन, द हंटर जैसी बहुत सारी फिल्में थी। इनको पहले फ्रांस में दिखाया गया, फिर पूरी दुनिया में अलग अलग कोने में उनको प्रदर्शित किया गया। 1896 में वो हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान में अपनी फिल्मों को दिखाया और उसके बाद पूरी दुनिया सिनेमा के जादू से रूबरू हुई थी। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड सिनेमा की जर्नी। आपने देखा कैसे 1822 से लेकर 1895 तक कितने आविष्कार हुए, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, तब जाकर आज दुनिया सिनेमा के जादू को एंजॉय कर पा रही है। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। उसमें हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा की, कैसे हिंदुस्तान में लोगों ने सिनेमा बनाना शुरू किया, कैसे लोगों ने शुरुआत की, वो कौन कौन लोग थे जो लोगों ने सिनेमा को शुरू किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा हरिश्चंद्र ही भारत की पहली फीचर फिल्म थी या कोई और। तब तक आप ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।